पहले जनरल इलेक्शन से लेके अभी तक किस तरह से चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग, ठीक है, यानी कि किस तरह से वोटिंग का मेथड्स चेंज हुआ था। और ये भी जानेंगे कि केरला में फर्स्ट टाइम नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, नॉन कांग्रेस पार्टी फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि सीपीआई, ठीक है, सीपीआई पार्टी वहाँ पे अपना गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हे गाइस, दिस इज रोशन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रोशनपीडिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तक हम लोग दो पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट करने वाले हैं थर्ड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पहले दो जनरल इलेक्शन में सेम मेथड्स ऑफ वोटिंग हुआ था, थर्ड में अलग हुआ था और फिर धीरे धीरे ये चेंज होते जाता है। तो ये सारा आपका बोर्ड में ये क्वेश्चन, ठीक है, चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग 4 मार्क्स का आता है और हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इसका एकदम आसानी से एकदम स्ट्रिक्ट परफेक्ट क्रिप्स पॉइंट लिखना है ताकि टीचर भी खुश हो जाए। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला कि जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, जैसे कि एक पर्टिकुलर मान लो कि एक कंस्टिट्यूएंसी का पोलिंग बूथ है, ठीक है, ये मान लो पर्टिकुलर कोई स्कूल है, ठीक है, अब उस स्कूल में क्या होता था, पोलिंग बूथ होता था। अब यहाँ पे बहुत सारा, ठीक है, उस पोलिंग बूथ के अंदर बहुत सारा स्टील बॉक्सेस हुआ करता था और उस स्टील बॉक्स देखो, अ बॉक्स वाज प्लेस्ड इनसाइड ईच पोलिंग बूथ फॉर ईच कैंडिडेट। सोच लो जितना कैंडिडेट होता था, मान लो एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के लिए 20 कैंडिडेट है तो टोटल 20 स्टील बॉक्सों को वहाँ पे रखा जाता था और इस प्रकार टोटल, ठीक है, 20 लाख स्टील बॉक्सेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया बनाया गया था। अब देखो वहाँ पे होता क्या था, वो जो स्टील बॉक्स होता था उसका खासियत क्या था, अब उस स्टील बॉक्स में इलेक्शन सिंबल हुआ करता था, कैंडिडेट का इलेक्शन सिंबल हुआ करता था पोलिंग बूथ के अंदर। तो पर्सन क्या करते थे, उनको एक ब्लैंक पेपर दिया जाता था, ठीक है, क्या दिया जाता था, ब्लैंक बैलेट पेपर को दिया जाता था जो भी वोटर आते थे और वो अपना वोट को कास्ट करके, अब मान लो कि ये पार्टी है, ठीक है, इस पार्टी का ये स्टील बॉक्स है तो उसके अंदर बैलेट पेपर को वो लोग ड्रॉप कर देते थे। तो ये दो चीज़, ठीक है, ये दो जो था कि एक स्टील बॉक्स रहता था और बैलेट पेपर, ब्लैंक बैलेट पेपर को बॉक्स के अंदर डालना होता था। ये सिस्टम पहले दो जनरल इलेक्शन तक ही चला था, ठीक है, लेकिन फर्स्ट 2 इलेक्शन जो हुआ था उसके बाद मेथड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि देखो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग वाला टास्क था। कैसे, 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाना आसान काम नहीं है और जिस पे इनग्रेव करना था पार्टी का सिंबल, कैंडिडेट का नाम। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था और इस टास्क के लिए भी एक पर्टिकुलर टीम का भी संगठित किया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि अब आगे क्या चेंज हो गया था मेथड्स ऑफ वोटिंग में। अब क्या होता था, अब जो बैलेट पेपर होता था, ठीक है, कुछ इस तरह का हुआ करता था, आप लोग भी इसको अच्छे से जानते होंगे, एकदम बढ़िया से पता होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सिंपल ये है, ये जो बैलेट पेपर होता था इसमें पार्टी का सिंबल, ठीक है, कैंडिडेट का फोटो, कैंडिडेट का नाम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ मेंशन हुआ करता था और एक ही बैलेट पेपर में सारे पार्टी का रहता था। अब क्या हुआ कि वो प्रॉब्लम समस्या खत्म हो गया स्टील बॉक्सेस वाला, कि हर एक पार्टी के लिए हर एक कैंडिडेट का अलग सिंबल वाला स्टील बॉक्स नहीं बनाना पड़ता था। अब एक ही स्टील बॉक्स रहता था बस। अब जिस पार्टी को वोट देना होता था किसी वोटर को, तो वो उसके आगे स्टैंप को मार देते थे या फिर आप लोग जानते ही हैं अंगूठा भी लगा दिया जाता था। तो यहीं पे दिया हुआ है, द बैलेट पेपर कैरी द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द कैंडिडेट्स, नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द कैंडिडेट एंड वोटर, वोटर को क्या करना पड़ता था, हैड टू स्टैम्प ऑन द नेम ऑफ द कैंडिडेट दे वांटेड टू वोट पर। अब हमको इनको वोट देना था, अब यहाँ पे इनके नाम पे यहाँ पे हम स्टैम्प लगा देते थे। तो इस तरह से चेंज हो गया था मेथड्स। ये मेथड जो था बहुत ही इफेक्टिव रहा और लगभग 40 साल तक यही मेथड चलता रहा, मतलब सेकेंड जनरल इलेक्शन के बाद। अब क्या होता है कि जब 1990s आता है, ठीक है, जैसे ही जैसे थोड़ा हम लोग एडवांस होने लगते हैं, मॉडर्न टाइप होने लगते हैं, तो इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड यूजिंग ईवीएम्स और 2004 आते आते पूरे कंट्री में, ठीक है, इन इंटायर कंट्री ईवीएम का यूज़ होने लगा था, ठीक है, ईवीएम मशीन का यूज़ होने लगा था। ईवीएम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इस तरह से हमारा चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग था और आप बोर्ड में अगर आ रहा है 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप इसको 6 मार्क्स में भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, यानी कि सीपीआई का जो विक्ट्री होता है केरला में, कब, 1957 इलेक्शन, यानी कि सेकेंड जनरल इलेक्शन में। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इतना अच्छा कंटेंट मिल सके। तो चलिए टॉपिक के ऊपर। सेकेंड जनरल इलेक्शन जो 1957 में होता है, वहाँ पे कांग्रेस को, ठीक है, बहुत ही कड़वा टेस्ट देखने को मिलता है, बहुत ही बुरी तरह से हारता है। कहाँ पे, केरला में।
ठीक है, केरला कहाँ पे है आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो इलेक्शन हेल्ड इन मार्च 1957, मार्च 1957 में इलेक्शन होता है और सीपीआई वॉन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन केरला लेजिस्लेचर, ठीक है, यानी कि जो लेजिस्लेचर का सीट होता है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसको मिलता है, सीपीआई पार्टी को मिलता है और कांग्रेस बुरी तरह से हार जाती है। बट देखते हैं यहाँ पे द पार्टी वॉन 60 सीट्स ऑफ 126, लेकिन मेजोरिटी के लिए उनको कितना चाहिए था, कम से कम 126 का डिवाइडेड कर दो अगर इसको 2 से और +1 कर दो तो उनको लगभग 64 सीट चाहिए था और जीते कितना थे वो लोग, 60 सीट ही जीते थे। लेकिन उनको सपोर्ट मिल जाता है 5 इंडिपेंडेंट, जिसको निर्दलीय भी कहते हैं, मतलब निर्दलीय कैंडिडेट से 5 सीट का उनको सपोर्ट मिल जाता है और इस तरह वो मेजोरिटी में आ जाते हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेते हैं। और वो सीपीआई पार्टी जो होते हैं वो किसको इनवाइट करते हैं, ईएमएस नंबूदरी पद को, द लीडर ऑफ कम्युनिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी टू फॉर्म द मिनिस्ट्री, यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ईएमएस नंबूदरी पद को बुलाया जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम सीपीआई कैम टू पावर थ्रू द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो मतलब सोच लो एकदम बिल्कुल फ्री एंड फेयर एंड डेमोक्रेटिक रूल के तहत, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के तहत पहला बार सीपीआई पावर में आता है। एंड इन 1959 हुआ क्या, कांग्रेस पार्टी को एकदम पसंद आया नहीं कि एकदम हार गए हैं बुरी तरह से, तो 1959 में वो लोग थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से गुस्सा दिखाते हैं। एंड इन 1959 कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसमिस्ड द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि 356 किस बेसिस पे लगाया जाता है, और बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस बेसिस या कौन से आर्टिकल के बेसिस पे 1959 में कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है, और 352 के तहत इमरजेंसी लगता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। खैर आपको बता ही देते हैं 356 के तहत भी इमरजेंसी लागू होता है, उसी के चलते यहाँ पे हटाया गया। 3 तरह से इमरजेंसी लगता है, तो वो बाद में आप लोग को डिस्कस करेंगे और आप लोग इसको 11th में पढ़े होंगे। और जैसे ही कांग्रेस ये स्टेप लेता है तो इसको पूरा क्रिटिसाइज किया जाता है एज द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ द मिस यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और गलत तरीके से इमरजेंसी पावर को इस्तेमाल करके कांग्रेस वहाँ पे अपना गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती है और ये पूरा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सीपीआई का विक्ट्री है, यहाँ पे सब मार्च कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हाँ अगर आपको इसे अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम लोग टेलीग्राम पे भी आ चुके हैं, सो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर नोट्स पढ़ने वक्त अभी भी कुछ डाउट्स हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली